हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड एटलस यानी वर्ल्ड मैप देखने वाले हैं, जो कि खान सर के द्वारा ये पीडीएफ दिया गया है। और इसमें हम लोग पहला जो कि पार्ट में एशिया को कवर किए थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप को। पार्ट 2 में यूरोप को देखने वाले हैं। इसी तरह हम लोग बारी बारी से करके ये सारे हम लोग वर्ल्ड एटलस का पीडीएफ समाप्त कर देंगे, और आप लोगों का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट से बारी बारी से करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में यूरोप को देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूरोप को। चलिए अब हम लोग ग्रुप 2 यानी यूरोप महाद्वीप को देखते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, छठवां बड़ा महाद्वीप है। देखिए, यूरोप महाद्वीप को छठवां बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले 5 महाद्वीप बड़े कौन हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। तो छठवें नंबर पर हो जाएगा कौन सा, यूरोप। तो छठवां बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश देश क्या हैं, प्रायद्वीप हैं। क्या है, प्रायद्वीप है। यह एक भी यह यहाँ क्या है, एक भी क्या है, मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला है कि यहाँ की सर्वाधिक प्रचलित धर्म क्या है, ईसाई है। यूरोप की सर्वाधिक प्रचलित धर्म क्या है, ईसाई है। देखिए, राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग है। राइन नदी क्या है, तो विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है। अगला है कि विश्व का 40% कच्चा लोहा यूरोप में निकाला जाता है। विश्व का 40% कच्चा लोहा कहाँ से निकलता है, यूरोप में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम लोग। अगला देखिए, यहाँ के दिया गया है सर्वोच्च चोटी, यूरोप का सर्वोच्च चोटी कौन सा जगह, माउंट एलब्रूस। कौन सा जगह, माउंट एलब्रूस। नेक्स्ट एक प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, किसको, यूरोप कहा जाता है। और सबसे लंबी नदी कौन सा जगह, बोल्गा नदी। कौन सा जगह, बोल्गा नदी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश। देखिए, इसमें 4 देश आते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश आते हैं, 4। देखिए, लोकपाल का पद इस स्कैंडिनेवियाई देश से ही लिया गया है। फिनलैंड इसमें नहीं आता है। देखिए, लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है, स्कैंडिनेवियाई देश से ही लिया गया है, और फिनलैंड इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, देखिए नॉर्वे देखते हैं। सबसे पहले इसे फियोर्डटो का देश कहते हैं। नॉर्वे के फियोर्डटो का देश कहते हैं। और सागेन सागेन फियोर्ड विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड है। देखिए, इसे मध्यरात्रि का देश कहते हैं। नॉर्वे क्या कहते हैं, मध्यरात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, oslo से शांति का नॉर्वे पुरस्कार दिया जाता है। oslo से शांति का नॉर्वे पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा, oslo। देखिए, शेष 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम से दिया जाता है। और यह एक गर्म जलधारा के कारण अत्यधिक ठंडा नहीं हो पाता है। यह एक गर्म जलधारा के कारण अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। अगला है कि ओस्लो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है। कहाँ पे, ओस्लो में। आप देखते हैं, देखिए स्वीडन, इसकी राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। यहाँ का किरुना क्षेत्र में लोहे का भंडार है। यहाँ के किरुना क्षेत्र में क्या है, तो लोहे का भंडार है। यहाँ से लोकपाल, स्वीडन से क्या है, लोकपाल का पद लिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क में दिया गया है, इसमें पहला टॉपिक, यह एक छोटा देश है। डेनमार्क क्या है, एक छोटा देश है, किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड द्वीप भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। देखिए, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन सबसे पहले इस पर कब्जा किसका है, तो डेनमार्क का है। जबकि राजनीतिक रूप से किसका कब्जा है, तो यूरोप का भाग है। राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। और किसके, देखिए यहाँ पे दिया गया है, भौगोलिक रूप से किसके पास है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। किस पर इस पर कब्जा है, तो डेनमार्क का। अगला देखिए टॉपिक इसमें दिया गया है, डेनमार्क की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय है जो कि सर्वाधिक दूध देती है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन होते रहता है। नेक्स्ट है कि यह यानी कोपेनहेगन जीलैंड द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है, जीलैंड द्वीप पर है। देखिए, जीलैंड द्वीप बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है किसको, तो जीलैंड द्वीप को कहा जाता है। और यह यहाँ स्थित झील अरिसो डेनमार्क की सबसे बड़ी झील है। देखिए,
झील कौन सा आ जाएगा, अरिसो, डेनमार्क की क्या है, सबसे बड़ी झील है। अगला देखते हैं हम लोग फिनलैंड। देखिए इसे झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, और यह 1917 में रूस से स्वतंत्र हुआ है। फिनलैंड क्या है, ये रूस से स्वतंत्र हुआ कब, 1917 में। मेनर हिम रेखा से रूस से अलग करता है कौन, फिनलैंड। अगला देखिए बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में देखिए 3 देश आते हैं, कौन कौन, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया का राजधानी तालिन हो जाएगा, और लातविया की रिंगा, और लिथुआनिया का हो जाएगा विल्नियस या विल्ना। अगला है पोलैंड। देखिए पोलैंड, इसकी राजधानी वर्षा है, जबकि वर्साई का महल फ्रांस में है। देखिए पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्षा, जबकि वर्साई का महल कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में। ओडर नदी, ओडर नदी कहाँ है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा बनाती है। जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है कौन सी नदी, ओडर नदी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए दिया गया है कि जर्मनी ने जैसे ही 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया तो क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी ने जैसे ही 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया, वैसे ही क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अगला देखिए जर्मनी। जर्मनी, इसका अंतिम एकीकरण कब हुआ, 1990 में हुआ था। जर्मनी का अंतिम एकीकरण 1990 में हुआ था। यहाँ प्रोटेस्ट लोग अधिक हैं। जर्मनी में सबसे अधिक कौन से लोग हैं, प्रोटेस्ट लोग अधिक हैं। देखिए रूर बेसिन, रूर बेसिन क्या है, तो उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला है रूर बेसिन। अगला कि यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट है, कहाँ पे, जर्मनी में। यहाँ की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। यहाँ की राइन नदी क्या है, सबसे व्यस्त नदी है। अगला है जो कंटेंस झील से निकलती है, जो कंटेंस झील से निकलती है, कील नहर। उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सा, कील नहर। अगला है कोलन शहर। कोलन शहर क्या है, तो मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, कोलन शहर। कहाँ के है, तो जर्मनी का। अगला है कि तथा प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्टुगार्ट शहर। स्टुगार्ट शहर 1907 में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा लहराया था। कहाँ से, तो स्टुगार्ट से। कब, 1907 में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है बेनेलक्स देश। बेनेलक्स देश में क्या आते हैं, देखिए इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इसमें 3 देश आते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग बेनेलक्स देश। अगला है बेल्जियम। इसे यूरोप का अखाड़ा कहता है तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। देखिए नाटो, नाटो का मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसमें 30 सदस्य वाले सैन्य संगठन का मुख्यालय है। नाटो में कितने देश हैं, 30। अगला है इसका स्थापना नाटो कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। नेक्स्ट है कि वाटरलू। वाटरलू ये क्या है, तो यह युद्ध का मैदान है। ये कहाँ पे है, बेल्जियम में है। एंटवर्प ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हीरा व्यापार केंद्र है। एंटवर्प का है, हीरा व्यापार का केंद्र है, जो कि बेल्जियम में है। अगला है कि म्यूज घाटी तथा कंपाइन क्षेत्र कहाँ है, कोयला के लिए है, बेल्जियम में। म्यूज घाटी तथा कंपाइन क्षेत्र कहाँ है, कोयला के लिए है, बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड। देखिए इसका पुराना नाम हॉलैंड था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। इसकी राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है। यूएनओ के सभी 6 अंगों में 5 अंक का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। जबकि यूएनओ का 1 अंक का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क का मुख्यालय, जो कि नीदरलैंड के शहर द हेग में हो जाएगा। कहाँ है, हेग में है। इस न्यायालय में कितने, 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, 15। और एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक जज का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। भारत के जज दलवीर भंडारी वर्तमान समय में इस न्यायालय में कार्यरत हैं। ठीक। अगला है कि नीदरलैंड के नागरिक को क्या कहते हैं, डच कहते हैं। नीदरलैंड के नागरिक को क्या कहते हैं, डच कहते हैं। रॉटरडम, यह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम। यह नीदरलैंड एवं जर्मनी का संयुक्त बंदरगाह है। यह नीदरलैंड एवं जर्मनी का क्या है, संयुक्त बंदरगाह है। अगला है कि डाइक। समुद्र पर बनाए गए तटबंधों को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। समुद्र पर बनाए गए तटबंधों को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। नेक्स्ट है पोल्डर। ये पोल्डर क्या है, तो तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। देखिए तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को क्या कहते हैं, पोल्डर कहते हैं। अगला देखिए इसमें है लग्जमबर्ग। देखिए यहाँ यूरोपीय संसद है। लग्जमबर्ग में क्या है, यूरोपीय संसद है। नेक्स्ट है कि मांजले घाटी कहाँ है, तो अंगूर की खेती के लिए है। मांजले घाटी लग्जमबर्ग में है, जो कि अंगूर की खेती के लिए है। अगले देखते हैं हम लोग। अगला देखिए यूनाइटेड किंगडम। देखिए इसमें यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसमें कुल मिलाकर 4 देश आते हैं। कौन कौन,
इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अगला है इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल संधि यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। इंग्लिश चैनल किसको? तो डोवर जल संधि से यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। नेक्स्ट है बेन नेविस ये यूके का सर्वोच्च शिखर है। यूके का सर्वोच्च शिखर कौन सा जगह? बेन नेविस। यह स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। अगला देखिए ग्रेट ब्रिटेन। देखिए इसमें 3 देश आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश। कितने देश? ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश। इसमें से ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश होते हैं। कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इसमें उत्तरी आयरलैंड हट जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। अगला देखिए इसमें देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन में इसमें कितने देश? 3। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। देखिए साउथहैम्पटन ये 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज यहीं से निकली थी जो सरगैसो सागर में डूब गई। कहाँ से निकली? साउथहैम्पटन से, जो कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज यहीं से निकली और कहाँ डूब गई? सरगैसो सागर में डूब गई। देखिए लंदन ये इंग्लिश से, देखिए इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन में है। इसी शहर में एक स्थान है जिसे ग्रीनविच कहते हैं। लंदन में कहाँ है? ग्रीनविच। और जहाँ से प्रधान देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री या प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है लंदन से। ऑक्सफोर्ड, देखिए यहाँ का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्व का प्रसिद्ध है। लंदन का क्या है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी यहीं पे है। बर्मिंघम लंदन का औद्योगिक शहर जो कि इस्पात नगरी। लंदन का औद्योगिक शहर ये इस्पात नगरी बर्मिंघम कहा जाता है। लिवरपूल जो कि 1853 में पहली बार रेल चली थी। कहाँ? लिवरपूल। मैनचेस्टर क्या है? तो सूती वस्त्र है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। अगला है वेल्स क्या है? तो वेल्स के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का बनाया गया। ठीक। अगला है कि एबरडीना। देखिए एडिनबरा ये क्या है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी है। एडिनबरा क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी है। नोट में दिया गया है यूके के उत्तर पूर्व में डोगर 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 बैंक जो मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूके के उत्तर पूर्व में क्या है? तो डोगर बैंक जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि एमरोल्ड द्वीप। देखिए एमरोल्ड द्वीप क्या है? तो आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड क्या है? तो एमरोल्ड द्वीप है। अगला है घासों की अधिकता के कारण इन दोनों को एमरोल्ड द्वीप भी कहते हैं। अगला है फ्रांस देखिए इसे समुद्र की रानी कहते हैं। फ्रांस को क्या कहते हैं? समुद्र की रानी कहते हैं। इसे समुद्र की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। यह षष्ठभुजाकार आकृति का है। फ्रांस कैसा है? षष्ठभुजाकार आकृति का है। अगला है पेरिस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस से। पे देखिए फैशन लिख दिया यहाँ पर। फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को और फ्रांस का हृदय कहा जाता है। फ्रांस का हृदय किसको? पेरिस को। नेक्स्ट है कि यह यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। यूरोप का एकमात्र देश है जो कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। अतः इसे किसानों का देश कहते हैं। किसको? फ्रांस को। इसे अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप कहते हैं। किसको? फ्रांस को। अगला कि वर्डी शहर जो कि शराब यानी शोम्पेन उत्पादन और टूलिज शहर विमान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। देखिए वर्डी शहर जो कि क्या है? शराब के लिए। शराब कौन सा? शोम्पेन। और उत्पादन के लिए है। और टूलिज शहर जो कि विमान उत्पादन के लिए है। एल्बा द्वीप तथा कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। एल्बा द्वीप तथा कोर्सिका द्वीप पर किसका? फ्रांस का अधिकार है। नोट में दिया है कोर्सिका द्वीप पर ही नेपोलियन की जन्मभूमि है। कोर्सिका द्वीप पर किसका जन्मभूमि है? नेपोलियन का। बोडो क्या है? तो शराब का सर्वाधिक उत्पादक स्थल है बोडो। लोरेन क्षेत्र क्या है? तो लोहा एस्क जो कि 90% यहाँ पे है। अगला देखिए हमें रोन घाटी क्या है? तो रेशमी वस्त्र के लिए। रोन घाटी क्या है? तो रेशमी वस्त्र के लिए है। रेशमी वस्त्र उद्योग है। अगला देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग फ्रांस के उत्तरी भाग में नरमंडी है। क्या है? नरमंडी है। फ्रांस के उत्तरी भाग में क्या है? नरमंडी है। नेक्स्ट है फ्रांस का लोरेंस शहर। ये किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए यानी लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि पेरेनीज पर्वत ये स्पेन फ्रांस की सीमा पर है। पेरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन फ्रांस की सीमा पर है। इसको याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में देते रहता है। देखिए आइबेरिया प्रदीप में 2 देश आते हैं। कौन कौन? स्पेन, पुर्तगाल। अगला इसमें मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन पुर्तगाल में है। मेसेटा पठार कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में है। देखिए स्पेन आप लोग देखते हैं स्पेन। देखिए इसमें दिया है कि कैटालोनिया क्या है? तो स्पेन से अलग हो गया। कौन? कैटालोनिया। स्पेन में मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है। स्पेन में कौन सा भेड़ पाया जाता है? मेरिनो। स्पेन तथा फ्रांस के सीमा पर कौन सा पर्वत है? पेरेनीज पर्वत है। वास्केम अलगावादी संगठन है। कहाँ के? स्पेन के, जो स्पेन में सक्रिय है। जिब्राल्टर पर
इंग्लैंड का अधिकार है। जिब्राल्टर किसका? इंग्लैंड का अधिकार है। इसके लिए स्पेन व इंग्लैंड में विवाद है। इसके लिए क्या है? स्पेन और इंग्लैंड में विवाद है। अगला देखिए सियरा और नेवादा। नेवादा जो कि सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है। सियरा नेवादा क्या है? सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है। स्पेन के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है? तो किनेरी किनेरी द्वीप समूह अफ्रीका का है, और वालयारिक द्वीप समूह ये भूमध्य सागर में है, जो कि स्पेन के अधिकार क्षेत्र में है। कनेरी का द्वीप समूह और विलयारिंग द्वीप समूह जो कि भूमध्य सागर में है। अब देखते हैं हम लोग पुर्तगाल। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, जो 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा और भारत की खोज समुद्र मार्ग से कर दिया। कब पहुंचा? 20 मई 1498 में। अगला है कि अंडोरा। इसकी स्थापना अंडोरा की स्थापना इसकी कब हुआ था? 1278 ईस्वी में हुई, और इसी हुई जो कि स्पेन फ्रांस के सीमा पर है। स्पेन फ्रांस के सीमा पर कौन सा? अंडोरा। देखिए मोनाको। मोनाको क्या है? तो विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश से दूसरा कौन सा है? मोनाको। और फ्रांस इटली के सीमा पर है। कौन? मोनाको। यह गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मोनाको। अगला देखिए यूरो घाटी। यूरो घाटी कहाँ है? तो ये अंगूर के उत्पादन के लिए। कहाँ है? अंगूर के उत्पादन के लिए, जो कि पुर्तगाल में है यूरो घाटी। अगला देखिए इसमें हम लोग थे इटली। देखिए रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और शाश्वत नगर भी कहा जाता है किसको? रोम को। टाइबर नदी के किनारे बसा है कौन सा? इटली। देखिए इटली के फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। इटली के फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिसका संबंध क्रीमिया से था। इसका संबंध किससे था? क्रीमिया से। यहाँ के मिलान शहर जो से मुसोलिनी ने फांसीवाद शुरू किया था। देखिए यहाँ के मिलान शहर से मुसोलिनी ने फांसीवाद की शुरुआत की। देखिए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है, जिस पर इटली का अधिकार है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली, जिस पर अधिकार किसका है? इटली का। अगला है सिसिली द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय जागृत है। इसमें हमेशा उद्गार होने से प्रकाश निकलता है, अतः इसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखिए प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहते हैं? स्ट्रोम्बोली। ये कहाँ है? तो भूमध्य सागर में है। और सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का। इटली को यूरोप की यानी अंडर वैली कहते हैं। इटली को यूरोप की अंडर वैली कहते हैं। वेनिस को क्या कहते हैं? एडियाटिक की रानी कहते हैं। वेनिस को क्या कहते हैं? एडियाटिक की रानी कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए गार्डा। गार्डा झील। गार्डा झील हिमनद से उत्पन्न है। कैसा है? तो हिमनद से उत्पन्न है, जो कि बर्फ से। यहाँ की सबसे बड़ी झील है गार्डा झील। लंबार्डी का मैदान। लंबार्डी का मैदान अत्यंत उपजाऊ मैदान है। ये कहाँ पे है? इटली में। लंबार्डी का मैदान कहाँ है? तो अत्यंत उपजाऊ मैदान है इटली का। और गार्डा झील ये भी इटली में है। चलिए आप देखते हैं हम लोग वेटिकन सिटी। होली सी। वेटिकन सिटी यह विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में है। जबकि आबादी कितना है? तो 451 2012 के आधार पर। ठीक। यह टाइबर नदी के किनारे है। वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे? टाइबर नदी किनारे है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1929 में किया गया। ले पेरने की संधि से किया गया 1929 में। यूरोप के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है? ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा जगह है? ब्रिटेन। भूमध्य सागर के द्वीप देखते हैं हम लोग। सिसिली, सर्डिनिया, साइप्रस। नोट में दिया गया भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से सटा है। भूमध्य सागर कितने द्वीप से? कितने महाद्वीप से? 3। पहला है एशिया, फिर हो जाएगा अफ्रीका, और एक हो जाएगा कौन सा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भूमध्य सागर 3 महाद्वीप से कौन कौन? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। अब चलिए हम लोग देखते हैं माल्टा। देखिए माल्टा यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य। माल्टा क्या है? यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। स्विट्जरलैंड देखते हैं हम लोग। इस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। अगला है यहाँ चारों ओर से अल्पस पर्वत से घिरा है, और अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख नगर यहाँ के देख लेते हैं। देखिए ज्यूरिख है, बेसल है, जिनेवा है। ये सब क्या है? प्रमुख नगर है। कहाँ के? तो यहाँ आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड का। देखिए बेसल समिति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बनी बैंकिंग प्रक्षेपण समिति है, पर्यवेक्षण समिति है। क्या? बेसल समिति। देखिए जिनेवा में स्थित प्रमुख हेडक्वार्टर देख लेते हैं हम लोग। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति क्या है तो जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी देखिए राजधानी कहाँ है, स्विट्जरलैंड का कहाँ है, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न। जबकि सबसे बड़ा शहर कौन सा आ जाएगा, जिनेवा। सबसे बड़ा शहर जिनेवा है। देखिए अधिकतर संगठन के मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। कारण मानचित्र से समझे, कारण इसमें सर ने दिए हैं कि मानचित्र से समझे क्यों मुख्यालय इसका है। देखिए यहाँ का स्विस बैंक काले धन के लिए है। स्विस बैंक किस लिए है, काले धन के लिए है। विश्व प्रसिद्ध है, जो कि स्विस बैंक किस लिए है, विश्व प्रसिद्ध है, काले धन के लिए है। लेचेस्टीन ये क्या है, सबसे छोटा देश है। अगला है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, वियना। देखिए वियना संधि के तहत कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता है। किस संधि के तहत, वियना संधि के तहत है। डेन्यूब नदी यहाँ की सबसे बड़ी एवं एकमात्र नौगम्य नदी है। कौन सा, डेन्यूब नदी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कब किया गया, 28 जून 1914 को कर दिया गया और इसी घटना को सराजेवो हत्याकांड कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था, फर्डिनेंड की हत्या कहाँ किया गया, बोस्निया की राजधानी था कौन, सराजेवो। बोस्निया की राजधानी कहाँ था, सराजेवो में, जो कि 28 जून 1914 को कर दिया गया और इसी घटना को क्या कहा गया है, तो सराजेवो हत्याकांड कहा गया है। ठीक, और यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का क्या है, तत्कालिक कारण बना। ठीक, अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हम लोग चेक गणराज्य। देखिए इसकी राजधानी कहाँ है, तो प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा, प्राग, जो कि 14 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, प्राग में, जो कि कब हुआ, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर कहाँ रख दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया और अब यह प्लूटो का नाम क्या हो गया, 134340 हो गया। अगला देखिए इस स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए यह कास्ट प्रदेश है, जो कि चूना पत्थर की अधिकता है। देखिए हंगरी देखते हैं हम लोग। यहाँ की घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। ठीक, हंगरी यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं। और हंगरी वाटर हाउस बना रहा है, क्या बना रहा है, हंगरी वाटर हाउस। और हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, बुडापेस्ट की राजधानी कहाँ है, हंगरी है। ठीक ना। अगला है कि बेलारूस देखते हैं। यह सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ है। कौन, बेलारूस। अब देखते हैं हम लोग यूक्रेन। देखिए यूक्रेन में दिया गया डोनबास क्षेत्र किस लिए, तो कोयला उत्पादन के लिए। डोनबास क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है क्रिवाय रोग क्षेत्र यह लोएस के लिए है। रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा। डोनेटस्क और लुहानस्क, खेरसान और जापोरिजिया इसमें दिया गया। स्टेपी क्या है, तो घास के मैदान है यूक्रेन का। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था, 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ, 1986 में। नेक्स्ट मोल्डोवा क्या है, यह सोवियत संघ से 1991 में टूटकर अलग हुआ। मोल्डोवा क्या है, तो सोवियत संघ से 1991 में टूटकर क्या हुआ, अलग हुआ। अगला देखिए बाल्कन प्रायद्वीप देखते हैं हम लोग। इसमें 12 देश हैं। बाल्कन प्रदेश में कितने देश हैं, 12 देश हैं। इस पर पहले तुर्की का अधिकार था और यह ऑटोमन साम्राज्य में आता था। इस पर पहले किसका अधिकार था, तो तुर्की का अधिकार था और यह ऑटोमन साम्राज्य में आता था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह तुर्की से संपन्न हुआ। क्या हुआ, तुर्की से संपन्न हुआ। अगला टॉपिक है, इस प्रायद्वीप में निम्नलिखित देश हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ग्रीस, इटली, कोसोवा, मेसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो इत्यादि सब देश हैं बाल्कन प्रायद्वीप में। देखिए क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, तो दिनार। यह यूरो नहीं है, क्या है, दिनार है। क्रोएशिया की मुद्रा दिनार है, यूरो नहीं है। अल्बानिया की थी कौन, मदर टेरेसा। ग्रीस आर्थिक संगठन में डूब गया। ग्रीस क्या है, तो आर्थिक संकट में डूब गया है और ग्रीस में ओल्पस पर्वत है। कौन सा है, ओल्पस पर्वत है। इसी नाम से ओलंपिक खेल आता है। इसी नाम से क्या है, ओलंपिक खेल आता है। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ, 1896 में, जो कि एथेंस से। कहाँ से, एथेंस से। देखिए मेसिडोनिया क्या है, तो सिकंदर यहीं के था। मेसिडोनिया का बाल्कन पर्वत क्या है, तो बुल्गारिया और रोमानिया को आपस में जोड़ता है। कौन, बाल्कन पर्वत है।
बाल्कन प्लान तो इसी प्लान के तहत भारत को विभाजन किया गया। भारत का विभाजन किस प्लान के तहत किया गया? बाल्कन प्लान के तहत है। चलिए आप देखते हैं हम लोग यूरोपीय यूनियन। देखिए इसमें कितने देश हैं? 29 देश हैं। यूरो करेंसी, यूरोपीय यूनियन के सदस्यों की अपनी मुद्रा है। 29 देशों की मुद्रा क्या है? तो यूरो। ठीक। अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें, काकेकस देश। देखिए काकेकस पर्वत से सटे देश को क्या कहते हैं? काकेकस देश कहते हैं। जो कि काकेकस पर्वत से सटे देश को काकेकस देश कहते हैं। देखिए काकेकस देश में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों देश पेट्रोलियम से संपन्न है। क्या है? पेट्रोलियम से संपन्न है। आर्मेनिया तथा अजरबैजान स्थल वन देश है। क्या है? स्थल वन देश है। आर्मेनिया तथा जॉर्जिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया तथा जॉर्जिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। काकेकस पर्वत सर्वोच्च चोटी, काकेसर पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? एल्ब्रूस है। कौन सा? एल्ब्रूस, जिसका ऊंचाई है 5642 मीटर। 5642 मीटर हो जाएगा। जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। काकेकस देश में न होकर रूस में है। काकेकस देश में न होकर क्या है? तो रूस में है। अब देखिए चेचनिया। चेचनिया क्या है? तो 1991 में यूएसएसआर से अलग नहीं हो पाया और रूस इसे आतंकवादी संगठन कहता है। चेचनिया 1991 में यूएसआर से क्या? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग नहीं हो पाया, उसे रूस क्या कहता है? आतंकवादी संगठन कहता है। अब देखते हैं हम लोग रूस। देखिए 2 महाद्वीपों का देश कहते हैं। 2 महाद्वीपों का देश कहते हैं रूस को, क्योंकि इसका विस्तार एशिया और यूरोप में है। 2 महाद्वीपों का देश किसको कहते हैं? रूस को। और क्योंकि इसका विस्तार कहाँ है? तो एशिया और यूरोप में है, इसलिए कहते हैं 2 महाद्वीपों का देश। देखिए अब देखते हैं हम लोग 1991 में यूएनओ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ कहते थे, जो कि 15 देश में विभाजन हो गया। और सबसे बड़ा देश इसमें कौन था? तो रूस। सोवियत संघ में कितने देश? 15। कब विभाजन हुआ? 1991। ठीक। अगला है, इसमें टॉपिक दिया है कि 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर शेष देश जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, वो अपना एक संगठन बनाया, जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS कहते हैं उसको। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेलारूस में है। राजधानी कहाँ हो जाएगा? मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। यूएसएसआर का 76% भाग आज भी रूस के पास है। कितना परसेंट? 76% भाग रूस के पास है। अगला है कालिनग्राड। ये क्या है? तो बेलारूस तथा पोलैंड के बीच है। कालिनग्राड कहाँ है? तो बेलारूस और पोलैंड के बीच है। रूस के अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण इसमें 11 समय जोन है। रूस में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण इसमें कितना है? तो 11 समय जोन है। देखिए इवानोवा ये क्या है? तो मोटर वाहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इवानोवा। अगला है कि कुर्स्क रूस की सेना में जर्मनी की सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुर्स्क। अगला है कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। कोयला प्रायद्वीप। देखिए सॉरी कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्कस। देखिए कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्कस बंदरगाह ठंड में भी बर्फ मुक्त हो रहता है। क्या होता है? ठंड में भी बर्फ मुक्त रहता है। नोवाया क्या है? तो ये जेमल्या द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। नोवाया क्या है? तो जेमल्या द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वो आगे है बर्फयांश। बर्फयांश क्या है? तो 85 डिग्री सेल्सियस शीत ध्रुव है। बर्फयांश क्या है? तो 85 डिग्री सेल्सियस भी क्या है? शीत ध्रुव है। ठीक है। अगला है कि व्लादिवोस्तोक शहर, व्लादिवोस्तोक शहर जो कि जापान शहर के सटा हुआ है। व्लादिवोस्तोक शहर कहाँ है? जापान के सागर के तट पर है। और देखिए यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में भेद करता है। यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में भेद है। पहला है यूरोपीय रूस का मैदान, दूसरा है साइबेरिया का मैदान जो कि अत्यधिक ठंडा है। अगला देखिए ट्रांस साइबेरिया देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। कौन? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला है आमुर घाटी क्या है? तो ये आमुर घाटी कुंजनेस्ट बेसिन जो कि लौह उत्पादन के लिए है। कौन? आमुर घाटी कुंजनेस्ट बेसिन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो लौह अयस्क के लिए।
बाकू और बोल्गा यूराल क्षेत्र ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी प्रदेश गेहूं की खेती के लिए। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाला तथ्य देख लेते हैं। देखिए पर्वत है, एशिया यूरोप को अलग करता है कौन? यूराल। नदी कौन सा हो जाएगा? यूराल नदी। झील कैस्पियन सागर एशिया यूरोप से। फिर हो जाएगा जोड़ता है एशिया यूरोप को कौन सा सागर? काला सागर प्लस मरमरा सागर। जल संधि कौन सा है? बास्पोरस जल संधि एशिया और यूरोप को अलग करता है। देश हो जाएगा तुर्की, एशिया यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट है एल्ब्रुस शिखर। एल्ब्रुस शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक, यह काकेकस पर्वत में स्थित है। यह कहाँ है? काकेकस पर्वत में स्थित है। देखिए अब यहाँ से आ गया हम लोग का ग्रुप 3 का अफ्रीका महाद्वीप। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।